सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। चलने से पहले दो निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मन अनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा। जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक पोल खोल दिया है सरकार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ऐसी खरी खोटी सुनाई है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके अलावा भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अपने चपेटे में लिया है प्रशांत किशोर ने। आपको बता दें तो प्रशांत किशोर जो कि कल से ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि प्रशांत किशोर को लेकर के गो बैक तक के नारे भी लगा रहे थे, जो कि प्रशांत किशोर को लेकर के आरोप लगा रहे थे कि लाठीचार्ज के समय प्रशांत किशोर अचानक से छूमंतर हो जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज प्रशांत किशोर ने दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाया था कि बीजेपी की बी टीम बच्चों को दिग्भ्रमित कर रही है, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। अब आपको हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले 2 दिन में फिर मुलाकात हो या ना हो, इसलिए पहले आपको 9 वर्ष की शुभकामना दे देते हैं। हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं, मैं एक बार आपसे इनका परिचय कराना चाहता हूँ। ये वो छात्र हैं जो इस पूरे आंदोलन में या तो इसके कोर डेलीगेशन के मेंबर हैं या स्वयं अनशन पर धरने पर बैठे रहे हैं गर्दनी बाग में, या जो लोग ये पिछले 3 दिन से जो सरकार से बातचीत करने का प्रयास शुरू किया है उसके सिग्नेटरी हैं। मैं एक ओर से चाहूँगा कि ये छात्र अपना परिचय दें और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे, कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनका परिचय कराऊं उससे पहले 2 मिनट में मैं कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहां जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई,
छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले दो निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़ कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। 10,000 से ज़्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्य और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार हैं, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से दो बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था। तो आपने सुना प्रशांत किशोर का ये बयान, और डेलीगेशन में जितने भी 7-8 बच्चे हैं वो सभी अब बीपीएससी ऑफिस जाएंगे और वहां पर जाकर के मीटिंग करेंगे, कई बातें करेंगे। क्या कुछ मीटिंग के बाद निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर आज भड़कते हुए नजर आए हैं, तड़कते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव को अपने चपेटे पर लिया है और साथ ही साथ बहुत खरी खोटी सुनाई है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये तक कहा है कि कुछ गिने चुने 4-5 चाटुकार हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे पीछे करते रहते हैं। आपने सुना प्रशांत किशोर के इस बयान को। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।